बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के 6 लेक्चर के अंदर टॉपिक 17.6 सिंपल पेंडुलम को समझेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेज नंबर 55 और 56 पर मौजूद है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे, उनका आंसर करना चाहूँगा। बच्चों ने पूछा था, क्या सर हम इन्हीं नोट्सों से जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूँ याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बच्चों, आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपकी एनबीएफ बुक के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं और तकरीबन 99.9% कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। और इंशाल्लाह आपको बोर्ड में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे और आपके कॉलेज के एग्जाम्स में भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? धागे के अगर हम एक एंड को रिजिड स्पोर्ट यानी ऐसी स्पोर्ट जो मूव ना करती हो उसके साथ बांध दें, और दूसरे एंड पर एक हैवी मैस जिसको हम बॉब का नाम देते हैं उसके साथ बांध दें, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर ये बॉब जो है टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर दे, तो हम इसे सिंपल पेंडुलम का नाम देते हैं। यहाँ पर ये जो इसकी पोजीशन है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन का नाम देते हैं। और जब हम इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, तो बेटा ये मीन पोजीशन के साथ एक एंगल बनाएगा जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके ऊपर बेटा दो फोर्सेस लगेंगी, एक टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर है जो इसको ऊपर की तरफ खींच के रखेगी, और एक वेट जो बेटा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इस वेट के हम दो कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा को हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये एम जी साइन थीटा जो है इसी मैस को मूव करवाएगा। मतलब इस पेंडुलम को जो चीज मूव करवा रही है वो है एम जी साइन थीटा, जिसको हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देंगे। चलें डिफाइन करते हैं सिंपल पेंडुलम को। A simple pendulum is made of a small heavy bob mass aimed that hangs from a string fixed at one end. The string is light and does not stretch. The bob swung back and forth in a circular path when displaced slightly. एक्सप्लेनेशन में बच्चों आपने लिखना है व्हेन द बॉब मूव फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन, और ये रेस्ट पोजीशन थी जिसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन का भी नाम दे सकते हैं। इट स्विंग्स टू अ न्यू पॉइंट ए, ये पॉइंट जो है बेटा वो ए कहलाएगा। द एंगल इट मेक इज कॉल्ड थीटा एंड द पाथ इट मूव ऑन इज एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ये जो बॉब जो है ये मूव करेगा, ये मैस जो मूव करेगा ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, बल्कि एक सर्कल की आर्क की तरह मूव करेगा, मतलब एक कर्व पाथ बनाएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब आर टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो इसको ऊपर की तरफ खींच के रखेगी। द वेट ऑफ द बॉब एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। वी ब्रेक द वेट इनटू टू कंपोनेंट्स एम जी कॉस थीटा बैलेंस्ड बाय टेंशन। इसका मतलब बच्चों एम जी कॉस थीटा जो है वो टेंशन के इक्वल होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ये पेंडुलम बैलेंस में रहेगा। mg sin थीटा cause the bob to swing back to its rest position, मतलब ये mg sin थीटा जो है इसको रेस्ट पोजीशन मीन पोजीशन की तरफ लेकर आएगा, और इसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। लेकिन जब हम इसे रीस्टोरिंग फोर्स के साथ लिखेंगे तब हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। यहाँ पर माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एम जी साइन थीटा टूवर्ड मीन पोजीशन है, और ये मीन पोजीशन की तरफ इसे लेकर जा रहा है। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखा था कि हमेशा जो एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। द नेगेटिव साइन शो द फोर्स पुल्स बॉब टुवर्ड द सेंटर रेस्ट पोजीशन फॉर वेरी स्मॉल एंगल लेस देन 10। यूज दिस अप्रोक्सीमेशन, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यहाँ पर बच्चों इस साइन थीटा की बात की जा रही है कि अगर ये एंगल जो है थीटा ये स्मॉल होगा, मतलब ये लेस देन होगा 10 डिग्री से, तो हम साइन थीटा की जगह थीटा यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को गौर से समझिएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री के ऊपर बेटा 0 आंसर आता है, साइन 1 डिग्री के ऊपर 0.017 आंसर आता है, और इसी तरह बच्चों साइन 2 डिग्री के ऊपर 0.034 आंसर आता है, और साइन 3 डिग्री के ऊपर 0.052 आंसर आता है। मतलब इतनी स्मॉल वैल्यूज आती हैं जिसकी वजह से हम इजीली इसको अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो थीटा के इक्वल करेंगे, और थीटा का बेटा एक फार्मूला पड़ा था
एस इज इक्वल टू आर थीटा, जो इक्वल था बेटा ज्योमेट्री के अंदर आर्क लेंथ एस जो है वो इक्वल था बेटा रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल, और यहाँ से एंगल का जब हम फार्मूला बनाएंगे यानी थीटा का फार्मूला बनाएंगे वो आएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। यहाँ पर अगर आप आर्क लेंथ की बात करें तो बेटा यहाँ पर मैस ने यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस कवर किया, और जो टोटल रेडियस था, जो लेंथ थी बेटा इस स्ट्रिंग की, वो एल थी। तो हम थीटा का फार्मूला लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एल। यहाँ पर एक्स जो है आर्क लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, और एल जो है बेटा ये लेंथ ऑफ पेंडुलम को शो कर रहा है। तो बेटा इस फार्मूले को जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी एक्स डिवाइडेड बाई एल, और इसको कंपेयर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन सेकंड लॉ था एफ इज इक्वल टू एम ए, दोनों फार्मूलों को कंपेयर करेंगे तो बेटा एम एम से कैंसिल हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम का फार्मूला आएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो बच्चों जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो चेंज नहीं होती, और एल जो है इस पूरी मोशन के दौरान यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वो भी चेंज नहीं होगी। तो बेटा जब हम इन दोनों को इज इक्वल टू के साथ कंबाइन करके प्रोपोर्शनल साइन बनाएंगे तो हमारे पास आएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा माइनस एक्स के, मतलब एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी और एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। और हमने एक फार्मूला एक्सेलरेशन का पढ़ा था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। इस फार्मूले को जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो बेटा माइनस साइन माइनस से खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल आएगा जी डिवाइडेड बाय एल के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट जी डिवाइडेड बाय एल, और इसको हम यूज करेंगे बेटा टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के पढ़ा था, टी इज इक्वल होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा के। और ओमेगा की वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको ऊपर लेकर जाने के लिए बेटा हमें लिखना पड़ेगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाय जी, और ये वो फार्मूला आ गया जिससे हम इस पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है बेटा वो लेंथ पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैस एम नजर नहीं आएगा। इसका मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन मैस एम ऑफ द बॉब, मतलब ये इसके मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कोई हल्की चीज होगी भारी चीज होगी, सबका टाइम पीरियड जो है लेंथ और जी के ऊपर डिपेंड करेगा। It only depend on L, the length of the string, and G, the acceleration due to gravity. For simple harmonic motion to occur, the angle theta must be smaller than less than 10 degree. ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।